सभी को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। तो हमने पिछले वीडियो में 1793 ईस्वी का जो चार्टर कानून था वहां तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद है 1813 ईस्वी का जो चार्टर कानून है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चीज को हम अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं और किताबी भाषा में समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की जाए, क्योंकि अगर उस टाइम तो आपको याद हो जाता है, बट जब बाद में होते हैं ना, तो बाद में आपको वो बिल्कुल नहीं याद रहता है। तो इसलिए बोलचाल की भाषा में, अपनी भाषा में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, 1813 ईस्वी का चार्टर कानून क्या था कि जैसे में 1793 ईस्वी का हमने पढ़ा था चार्टर कानून, जिसमें क्या था कि व्यापार के एकाधिकार जो था, यानी व्यापार के एकाधिकार, एक ही वो अधिकार, उसको कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था। लेकिन 1813 ईस्वी का जो चार्टर कानून आता है, इसमें व्यापार के एकाधिकार जो था ब्रिटिश कंपनी को, उसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। यानी अब और ब्रिटिश कंपनी, यानी पहले तो एक ही कंपनी व्यापार कर रही थी, ठीक है, यानी एक ही कंपनी लूट रही थी, ठीक है। अब क्या कर दिया कि एक कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। और ब्रिटेन का जो और कंपनी है ना, सिर्फ ब्रिटेन का ही कंपनी की बात कर रहे हैं, वो भी कंपनी को कहता है कि तुम भी आकर के इंडिया में व्यापार करो। यानी एक तो लूट ही रहा था और बाकी सब और कंपनियां अब आकर के लूटने में माहिर हो गई, यानी लग गई अब। ठीक है, ठीक है। यानी व्यापार के एकाधिकार को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। और ब्रिटिश कंपनियां है, उसके व्यापार के लिए मार्ग को ये खोल देता है। बात अब एक चीज और है ना कि चीन के साथ व्यापार, यानी ये हमारा इंडिया है और इंडिया है और इस साइड में कौन है? चीन है। तो चीन के साथ व्यापार का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार बरकरार रखा, और चाय के साथ भी क्या रखा? बरकरार रखा। यानी चाय और चीन के साथ व्यापार को क्या कर देता है? बरकरार रखता है, उसे समाप्त नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक तो दो चीजों यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है ना कि जैसे में हमने पढ़ा था कि 1784 ईस्वी का क्या पढ़ा था? पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था ना। देखिएगा, अगर आप नहीं पढ़िएगा ना एक्ट को, ये सब चीज को, तो ये सब टॉपिक काफी हार्ड होते हैं और ये काफी रिलेट करके हम इसलिए बता रहे हैं ना, ताकि आपको रटना बिल्कुल ना पड़े। एक चीज को आप अगर याद कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, समझ लिए अच्छा से, तो कड़ी से कड़ी जोड़ते जाइएगा ना, तो आपको भार बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसलिए ना हम चीजों को रिलेट कर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैं 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था, जिसमें हमने क्या बताया था कि यानी भारतीय भारतीय क्षेत्र में, यानी ब्रिटिश ब्रिटिश का जो क्षेत्र है भारत में, उसे क्या कहा गया था? कि ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। नहीं समझ में आया? यानी भारत में ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसका तो कोई क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र का था, तो उसे क्या बोला गया था? यानी कंपनी के जो क्षेत्र इंडिया में थे, उसे क्या बोला गया था? कि ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र। पहली बार तो कब बोला गया था? तो 1784 ईस्वी में बोला गया था। अब 1813 ईस्वी में क्या होता है ना कि 1813 ईस्वी का जो चार्टर कानून आता है, उसमें क्या बोलता है कि ये जो है क्षेत्र, एक इसका है, ब्रिटिश कंपनी का है। तो ब्रिटिश कंपनी के जो क्षेत्र है ना, उसे क्या बोला गया कि ये सम्राट का प्रभुत्व और अस्थायित्व प्रदान करता है। देखिए, वहां किसका बोला था? पूरा ब्रिटिश साम्राज्य का। और यहाँ पे किसका? जन ब्रिटेन का जो राजा है, उसका प्रभुत्व प्रकट करता है। ये किसमें बोला गया? तो 1813 ईस्वी का चार्टर कानून में बोला गया। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अगर ये सब नहीं भी याद है ना चीज, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना कि 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरी, यानी ईसाई मिशनरी कहने का मतलब क्या होता है? जो जो चर्च में जो महान होते हैं, जो प्रमुख होते हैं ना, फादर जिसको बोलते हैं, वो इंडिया में आते थे और पश्चिमी सभ्यता को, यानी जो ईसा में जो संबंधित है, शिक्षा है, फिर उसके बाद धर्म से संबंधित जो बातें हैं, वो सभी प्रचार के लिए आते हैं। कब? 1813 ईस्वी में आते हैं। और उसी समय 1 लाख रुपया प्रावधान किया जाता है, किसके लिए? भारतीयों को शिक्षा ग्रहण करने के, यानी शिक्षा प्रदान करने के लिए 1 लाख रुपया उसी समय प्रावधान किया जाता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला चीज है, तो इसे अब बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब क्या करता है कि ये स्थानीय सरकार कहने का मतलब समझते हैं? जैसे में आप ना बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि स्थानीय लोग हैं, मतलब कि लोकल लोग हैं। तो जैसे में इंडिया ये है, तो इंडिया में जैसे में राजा तो
थे ना, छोटे छोटे राजा जो थे वो तो शासन कर ही रहे थे, और ये राजा को अपने चंगुल में ब्रिटिश जो अपने लिए हुए था। तो यही स्थानीय सरकार जो था, यानी स्थानीय जो गवर्नमेंट यहाँ पे है, वो उसको क्या कहा गया कि तुम ना जनता पर क्या करो, कर लगाओ, और जो कर नहीं देता है ना उसको दंड देने का प्रावधान करो। इसमें ही कहा गया, कब, 1813 ईस्वी का जो चार्टर कानून आता है इसी में ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये 1813 ईस्वी का चार्टर कानून यहीं तक था, और इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। और हमें सभी चीज ना आपको एनसीईआरटी बुक से ही लिया है और लक्ष्मीकांत से मिलाया हुआ है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ में इजीली तरीके से आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक करके जरूर बताइएगा कि क्या खामियां रह गई इसमें, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। अगर आप सपोर्ट थोड़ा दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।